हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए मैंने क्लास को शुरू किया था, जिसमें कि आज देखने वाले हैं सेट 4। इसके मिक्स वीवीआई एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है, साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तो उपयोगी है ही है। दोस्तों, इससे पहले सीट 1 से लेकर सीट 3 तक मैंने करा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रकार की वीडियो आपके पास पहुंचती रहें, जिससे कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए मेरा चैनल आपको उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, बात करें, इसमें 30 प्रश्नों को लिया गया है, जो कि सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल हैं। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स मिक्स किया हुआ क्वेश्चन है, जो बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, मैं जैसे जैसे बताऊंगा उस चीज़ों को आप सुनेंगे और ध्यान से डिस्प्ले पे आप देखिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया गया था। आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। तो 12 मार्च 1930 को। कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। बात करें महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 को। याद हो गया, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, तो 12 मार्च 1930 को। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा ये, प्रश्न में पूछा गया है संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है। पूछा गया कि संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद की बात किया गया है यहाँ पे, कि संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 21A है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21A है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में पूछा गया आपसे कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को समझिए फिर से। पूछा गया कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया, तो 24 सितंबर 1949 को। हिंदी जो है भारत की, वो कौन सी भाषा है? राजभाषा है। ठीक है, इसको राष्ट्रभाषा आप नहीं समझिएगा। कौन सी भाषा? हिंदी राजभाषा है। ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा हमारे भारत में नहीं है, बल्कि हिंदी जो है वो राजभाषा है। फिर से क्वेश्चन को एक बार सुनिए। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था, यह पूछा गया प्रश्न में। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1949। क्या हो जाएगा आंसर? 24 सितंबर 1949 को। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न है हमारा ये, आर्यभट्ट किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। प्रश्न में पूछा गया है कि आर्यभट्ट जो थे वो किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो आर्यभट्ट गणित और खगोल विज्ञान के प्रसिद्ध विज्ञान थे। ठीक है, विद्वान थे। समझे मेरी बात? आर्यभट्ट किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो गणित और खगोल विज्ञान के। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। वो भी क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। बिहार का सबसे बड़ा जिला की बात किया गया है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो पश्चिम चंपारण हो गया बिहार का सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण, यानी पश्चिम चंपारण। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई है। प्रश्न पूछा गया कि बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का जो पहला आईआईटी स्थापित कहाँ हुआ, तो खड़गपुर में हुआ था। भारत का पहला आईआईटी स्थापित कहाँ हुआ था? खड़गपुर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर में। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 8 है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 है। इसमें पूछा गया आपसे कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है। तो राष्ट्र कवि की उपाधि की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध आत्मकथात्मक ग्रंथ कौन सा है। गांधी जी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध आत्मकथात्मक ग्रंथ कौन सा है। तो उस ग्रंथ का नाम है मेरे सत्य के प्रयोग। कौन सा ग्रंथ है? मेरे सत्य के प्रयोग। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछा गया आपसे, भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ बना। भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ बना।
कहाँ बना? तो कोलकाता विश्वविद्यालय। ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय जो कि कहाँ बना? कोलकाता में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? पूछा गया आपसे कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पशु कौन है? ठीक है, बिहार का राजकीय पशु गंगा डॉल्फिन है। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा में रहने वाली जो डॉल्फिन है वही है बिहार के राजकीय पशु। दोस्तों अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 15, इसमें पूछा गया आपसे कि प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यसभा सांसद की बात करें तो वो राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 16, इसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें जो प्रश्न संख्या 17 है, इसमें पूछा गया है आपसे पंचायती राज शब्द सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? पंचायती राज जो शब्द है वो सबसे पहले कौन से देश में शुरू हुआ था, उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम क्या था? भारत। भारत में ही पंचायती राज शब्द सबसे पहले शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है, इसमें पूछा गया आपसे भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? प्रश्न में पूछा गया कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो 19 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया आपसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। दोस्तों अगला है प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म हो गया। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका रहा ये, प्रश्न में पूछा गया कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बिहार में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ये पूछा गया आपसे कि बिहार में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला पूछा गया है। तो बिहार में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो पश्चिम चंपारण है। कौन सा जिला हो गया? पश्चिम चंपारण, जहाँ पे वन क्षेत्र सर्वाधिक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 23 नंबर कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? पूछा गया इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 2015 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र की बात करें तो इसमें टोटल 24 तिलियां होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत का पहला महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया आपसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी एक जगह है, वो कहाँ पड़ता है? नेपाल में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? पूछा गया कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन कौन से वर्ष भारत आया था? 1928 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1928 में आया था। चलिए दोस्तों इस सेट का लास्ट प्रश्न है,
प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान की बात करें तो कुल इसमें 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये टॉपिक, ये सीट मतलब खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।